पंचायती इलेक्शन का क्या महत्व है? लोकल बॉडीज के इलेक्शन का क्या महत्व? अक्सर हम ये देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सीज फायर वायलेशन होता है, जी श्रीमान। फायरिंग होती है इधर से भी उधर से। मगर गुजरात में कभी नहीं सुनने को आया कि कभी सीज फायर वायलेशन। ऐसा क्यों? भारत में पेट्रोल के दाम किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम? श्रीमान, आपकी अनुमति से अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ जाए, नमस्ते सर। कृपया तशरीफ रखें। आप अपना साक्षात्कार हिंदी में देना चाहेंगे? सर मैं हिंदी में देना चाहूँगा। राइट, आप अपने को इंट्रोड्यूस करें। जी सर। सर मेरा नाम फहमीन है, मैं सूरत का निवासी हूँ। मैंने 12वीं तक की कक्षा सूरत से प्राप्त की है। उसके बाद गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री लेकर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 2021 के मध्य तक कार्य किया है। CAPF में यह मेरा दूसरा प्रयास है और दूसरा साक्षात्कार है। आपके हॉबीज क्या है? सर मेरी हॉबीज़ में रनिंग है, स्विमिंग है और मेडिटेशन है। और आप एक इनविंसिबल जियो के NGO में भी कार्य कर रहे हैं। जी सर। ये क्या चीज़ है? सर ये अहमदाबाद स्थित NGO है जो युवा शक्ति पर जोर देता है, जिसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स चालू है, जिसमें मैं 2 प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक प्रोजेक्ट है नो ड्रग कैंपेनिंग और दूसरा प्रोजेक्ट है फ्री कैंपिंग, जो स्कूली बच्चों के लिए फ्री कैंपिंग मुहैया कराता है ताकि वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग सीखे। नो ट्रक कैंपेनिंग क्या? सर जो आपने पहला बिंदु बताया। जी सर। सर ये नो ड्रग कैंपेन इस वर्ष की थीम है कि युवा धन जो नशे की ओर ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं। नो ड्रग। ये सर, नो ड्रग्स। मैं ट्रक सुन रहा था। प्लीज। इस पर हम कार्य कर रहे हैं। इसके हेतु जनवरी में 11 दिनों तक साइकिल एक्सपेडिशन, बाइक एक्सपेडिशन चलाया गया। 70,000 से ज़्यादा बच्चों को समझाया गया कि ड्रग्स क्या होता है, क्या डिमांड साइकिल होती है, क्या सप्लाई साइकिल होती है और क्या हार्म साइकिल होती है। ठीक है, अब आप ये बताएं, इलेक्शंस हो रहा है जी आप उसको फॉलो करते होंगे। जी सर। कितने नए वोटर्स आए 18 और 19 वर्ष के बीच में? इस इलेक्शन में कितने लोग शामिल होंगे, नए वोटर्स बिटवीन एज ऑफ 18 एंड 19? सर मुझे अब पक्का आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने शायद पढ़ा था कि 1.9 करोड़ जितने नए वोटर्स शामिल हुए हैं इस इलेक्शन में। इस इलेक्शन में युवाओं का क्या योगदान रहेगा? सर युवा वर्ग इलेक्शन के रिजल्ट्स को प्रभावित करेंगे? सर युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनके पास कई सारे विजन्स हैं और कई सारे उनके पास विकल्प भी होंगे कि आगे जाकर उनका जो विजन है उसके आधारित पर वोट करें। तो सर ये महत्वपूर्ण है, जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके वोट काफी महत्वपूर्ण है। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था अखबार में, व्हाई आर द यंग मेन नॉट वोटिंग, खास करके बड़े शहरों में। क्या पॉसिबल कारण हो सकता है आपकी नजर में? सर इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि कई सारे यंगस्टर्स बाहरी क्षेत्रों में नौकरी कर रहे होते हैं, तो उनको शायद जॉब लिव ना मिले। एक ये कारण हो सकता है कि उनकी वोटिंग जो प्रतिशत है वो कम रहती है। लेकिन जिस जगह वोटिंग होती है वहां पर तो सरकार अवकाश घोषित कर देती है। सर सरकारी क्षेत्रों में सर छुट्टी हो जाती है, लेकिन प्राइवेट कई सारी संस्थाएं होती है जो दबाव डालती है, उसके कारण सर ये शक्यता रहती है। और कोई कारण? सर इसके अतिरिक्त मैं और कारण जानने की कोशिश करूंगा। राइट। एक देश एक मतदान, इससे आप कितना सहमत हैं? सर जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें 80% लोगों ने ये सहमति दी थी कि होना चाहिए, ताकि हम संसाधन समय की बचत कर पाए। तो सर ये होना चाहिए, जितने भी रिकमेंडेशंस थी वो अच्छी थी, इसलिए सर इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या आप रिकमेंडेशन को गिना सकते हैं? जी सर रिकमेंडेशन ये थी कि जो स्टेट असेंबली है और नेशनल इलेक्शन है वो साथ हो पाए, और इसके 100 दिन बाद जो पंचायती इलेक्शन है वो कंडक्ट की जाए। साथ ही में
सक्षम हो जाता हूँ। बाकी सारे क्राइटेरिया नहीं अभी ठीक मैं है, याद आपने नहीं कर पा मैं रहा जिस बिंदु को जानना चाह रहा था आपने बताया, पंचायती इलेक्शंस के बारे में भी उन्होंने बड़ा अच्छा से लिखा है। है। यस सर, मैं इसी बिंदु पर आना चाह रहा था। यस सर। पंचायती इलेक्शन का क्या महत्व है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन का क्या महत्व? सर ये ग्रास रूट पर लोगों की आवाज़ है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जनता की भागीदारी सबसे अधिक बनाता है, उसको और सक्षम करने की सर आवश्यकता है। इस पर प्रयास किए जा रहे हैं और परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। आपने अपना शुभ नाम आपने फेमिन बताया था। हाँ जी श्रीमान। गजेरा फेमिन जयसुख भाई। जयसुख भाई तो मैं समझ जानता हूँ, गजेरा और फेमिन का क्या अर्थ है? सर गजेरा सरनेम है। अच्छा ठीक है, और फेमिन क्या होता है? सर FEMIN। सर ये फेमिन का अर्थ सर ये कोई शब्द नहीं है किंतु ये बनाया गया शब्द है मेरे पिताजी द्वारा। मिन का अर्थ इच्छा शक्ति था और एफी आगे इसलिए लगाया क्योंकि एफी एक लोहे का सिंबल होता है, तो एक मजबूत इच्छा शक्ति इसके तौर पर मेरा नाम रखा गया। बहुत खूब। आप सूरत से हैं। जी श्री। सूरत में डायमंड की पॉलिशिंग होती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंटर बताया जाता है। आज वहाँ पर उस स्केल का बिजनेस में कमी आ रही है बताया जाता है। आपको इस विषय में क्या कहना है? सर जो पूरा बिजनेस है वो डिमांड और सप्लाई पर काफ़ी निर्भर है। जो वर्तमान स्थिति है जहाँ से जो रफ डायमंड हम आपूर्ति होती है, रशिया देश है, अफ्रीका के कुछ देश है, वहाँ से दिक्कत आ रही है। और जब वहाँ हम सप्लाई करते हैं जो पॉलिश डायमंड है, उनकी मार्केट USA है, यूरोप के देशों में गिर रही है। और साथ ही में कुछ नए प्रदेश जैसे कि सिंगापुर, दुबई और बेल्जियम जो पहले से था उसमें उनके मार्केट भी बढ़ रहा है। तो कंपटीशन और ये सप्लाई चेन में डिसरप्शन आने की वजह से सर ये समस्या पैदा हो रही है। एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा डायमंड के विषय में ही। जो लैब जनित डायमंड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा लैब डायमंड को उन्होंने किसी राष्ट्रनेता को उन्होंने भेंट स्वरूप दिया था, उसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? सर लैब ग्रोन डायमंड एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड है जो डायमंड सीड के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें दो प्रकार की पद्धति होती है। एक होती है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और दूसरा है केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसमें एक सीड मशीन में रखा जाता है और मीथेन गैस में जो कार्बन है वो लेयर बाय लेयर डिपोजिट होते जाते हैं। 6 से 8 हफ्तों में पूरा डायमंड बन के तैयार होता है। जितना समय ज़्यादा देते हैं उतना बड़ा डायमंड बन सकता है। किंतु सर यहाँ पर एक समस्या है कि नेचुरल डायमंड कौन सा है और आर्टिफिशियल कौन सा है, इनको वर्गीकृत करने में काफ़ी समस्या आ रही है। हमें तो ये बताया जाता है कि जो नकली है वो असली से ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ता है, उसकी स्पार्कल और मजबूत होती है। सर ये बात में सच्चाई है क्योंकि जो अशुद्धियाँ है वो भी दूर की जा सकती है और उनकी प्राइस आधे से ज़्यादा होती है। बस सिर्फ समस्या एक ही बात है कि जो परसेप्शन है पब्लिक का वो शायद नकारात्मक हो, बाकी सारे मापदंड सकारात्मक है। चलिए शुक्रिया आपको। धन्यवाद सर। आपको मैराथन और रनिंग ये सब में इंटरेस्ट है। इंडिया प्लान कर रही है ओलंपिक ऑर्गेनाइज करने का जी सर। 2036 में। जी सर। आपका क्या विचार है? क्या ये गुड आइडिया है या जितना खर्च लगेगा उसका उपयोग हम किसी और क्षेत्र में कर सकते हैं? जी सर। सर इसका खर्च अंदाजित किया जाता है कि $100 बिलियन जितना होगा। कितना? $100 बिलियन। $100 बिलियन। $100 बिलियन US। और साथ ही में हर साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर $6 बिलियन जितना होगा। ये $100 बिलियन कहाँ से आपको फिगर में? सर जो लास्ट ओलंपिक्स हुए थे जापान में हुए थे उसका एक डेटा है, और चाइना में जो हुए थे उनके आधार पर ये इंडिया के तौर पर ये देखा गया था कि जितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। सर इस पे आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये पूरा इंफ्रा सप्लाई चेन को बूस्ट करेगा। हम जितनी हमारी क्षमता है उससे हम कहीं पीछे है। कई 100 बिलियन अगर जैसे आप बता रहे हैं, अगर जापान को करना पड़े क्योंकि ओलंपिक कई बार ऑर्गेनाइज कर चुका है, डेवलप कंट्री, तो आप समझ सकते हैं इंडिया में कितना बिलियन होगा। मे बी 150 बिलियन, 200 बिलियन, तो ये तो बहुत पैसा है। सर हमारी शक्ति युवा धन में, और युवा धन
जितना इसमें आगे बढ़ेगा, इसके रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री सर बनेगी वो सब कवर करेगी। साथ ही में G20 में हमने देखा कि विश्व जब भारत में आया तब उनकी भारत की ओर की जो दृष्टि थी वो बदली, उन्होंने पूरा भारत देखा। इसी ओर जब ओलंपिक्स क्रिएट होते हैं तब विश्व भर के लोग आते हैं, हमारे विचार अपनाते हैं, हमारे जो क्षेत्र है वो देखते हैं, उससे हमें फायदा होगा भविष्य में। अच्छा, तो आप गैस और एनर्जी सेक्टर से हैं। एक जगह मैं पढ़ रहा था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट, अब हम लोग सीएनजी को अपना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपना रहे हैं, मगर वो रिपोर्ट में ये कहना है कि भारत में डीजल का जो खपत है अगले 20 साल में और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आपका क्या विचार है? सर इस पे कई सारे विचार है। जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो इस पर ज़्यादा जोर देती है कि ऑयल एंड गैस का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाएगा। साथ ही में जो रिन्यूएबल सेक्टर है वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो नई प्रकार की टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके दम पर हम इस पर रोक लगा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, क्या आप इसको रिपोर्ट को गलत मानते हैं, विरोधाभास है? वो कहती है कि डीजल की जो खपत भारत में होगी अगले 20 साल और बढ़ेगी, जबकि हम ये देख रहे हैं कि सीएनजी की मात्रा की जो गाड़ियां हैं बढ़ते जा रही है और इलेक्ट्रिक इंजन भी गाड़ी आ रही है। तो क्या ये रिपोर्ट गलत है या विरोधाभास है? आपका क्या विचार है? सर ये रिपोर्ट वर्तमान स्थिति पर आधार है। जिस तरह से ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इस रिपोर्ट को शायद ये गलत साबित करेंगे और रिन्यूएबल्स में हम और ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब गुजरात एक बॉर्डर स्टेट है, तो बॉर्डर स्टेट पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, तो उसकी अपनी समस्याएं हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप बताइए क्या क्या समस्याएं हैं? सर एक जो राष्ट्रीय स्तर पर समस्या है वो है सर क्रीक का विवाद, और साथ ही में जो रेगिस्तान बॉर्डर है वहाँ पे पेट्रोलिंग करना सर एक समस्या हो सकती है, क्योंकि जो मड़ी एरिया है वो हाई टाइड लो टाइड एरिया में पेट्रोलिंग करना सर एक समस्या है। और कोई समस्या? सर इसके अतिरिक्त स्मगलिंग के भी सर इश्यूज आते हैं, एक मेजर ये भी एक समस्या है। तो अगर आप कंपेयर करें गुजरात में जो बॉर्डर एरिया में प्रॉब्लम है और जो नॉर्थ ईस्ट में या जो कश्मीर पीओके एरिया से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें क्या फ़र्क है? सर कई सारे फ़र्क है, बताइए। क्योंकि गुजरात में सर रेगिस्तान है, दूरी तक हम देख सकते हैं, इसलिए हाई रिजोल्यूशन कैमरा का यदि हम उपयोग करना चाहें तो हम इस परिस्थिति में कर सकते हैं। जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में गाढ़ जंगल है, यहाँ पर हाई रिजोल्यूशन कैमरा इतने कारगर साबित नहीं होंगे। और उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर लोगों के आर्थिक सामाजिक संबंध सीमा के दोनों आर पर जुड़े हुए हैं, और अभी तक सर जो ओपन बॉर्डर है वहाँ पर भी उसके संबंधी भी काफ़ी समस्या है। और जम्मू कश्मीर में सर जो कश्मीर वैली है, जो पीर पंजाल क्षेत्र है, उसमें सर वो काफ़ी गहरी घाटी है, डेंस जंगल है, तो उसकी पेट्रोलिंग सर काफ़ी समस्या है उससे रिलेटेड। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सीज फायर वायलेशन होता है, जी श्रीमान। फायरिंग होती है इधर से भी और उधर से भी, मगर गुजरात में कभी नहीं सुनने को आया कि कभी सीज फायर वायलेशन। ऐसा क्यों? सर इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि कश्मीर की ओर से सर पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए रखने के लिए सीज फायर का वायलेशन होता है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं कि जो हमारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, सरकार का कहना है कि कुछ घट गई है, तो बताइए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं जिसके कारण ये समस्या कुछ हद तक दब गया है या कम होते जा रहा है? सर सरकार ने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाया है कि सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चले। अगर कोई एरिया सिक्योर होता है तो वहाँ पर डेवलपमेंट आए, और कोई एरिया में डेवलपमेंट हो रही है तो वो सिक्योर्ड हो। कुछ कार्यक्रम बताइए, प्रोग्राम बताइए। जी श्रीमान,
जिसमें समाधान स्ट्रेटजी, साथ ही में सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, जिसमें सुधार किए गए कि जिससे पहले जो नक्सल से वो सरेंडर करते थे, किंतु जो राशि मिलती थी उनके जरिए वो नए हथियार ले लेते थे। तो उन लूप होल्स को सुधारा गया, गवर्नेंस को ठीक किया गया, जो सभी राज्यों थे उनके बीच एक तालमेल बिठाया गया कि नक्सल जो सीमा से जुड़े क्षेत्र है उनका लाभ ना उठा पाए। और कोई ऐसा चीज आपके? सर और सर मैं पढ़ूंगा इस क्षेत्र में। धन्यवाद। पेमेन, आप सूरत से आते हैं। सूरत शहर जो है वो व्यवसाय के लिए जाना जाता है, जी सर। लेकिन फिर भी आप सीआईएसएफ में आना क्यों चाहते हैं? सर मेरे फैमिली के एक सदस्य पुलिस से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका एक मार्गदर्शन ये भी था कि एक विकल्प हमेशा मैं तैयार रखूं, क्योंकि इस परीक्षा के साथ अनिश्चितताएं भी जुड़ी हुई है। इसलिए मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक विकल्प के तौर पर रखा और साथ ही में फिर मैंने यूनिफॉर्म सर्विस के लिए प्रिपरेशन शुरू की। अभी हाल में सूरत जो इलेक्शन चल रहा है, सूरत में निर्विरोध कैंडिडेट को चुना गया है, लेकिन जब आप ईवीएम में देखते हैं कि नोटा का भी विकल्प होता है, तो क्या आप सही मानते हैं कि कैंडिडेट को निर्विरोध चुना जबकि नोटा का भी एक ऑप्शन है? क्या आप सही मानते हैं कि इसका रिजल्ट को हम ऐसे ही देखें? सर इस विषय पर गुजरात हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि ये इसकी सुनवाई इलेक्शन पिटीशन के द्वारा होगी, जो चुनाव के परिणाम आ जाए उसके बाद हो सकती है। भारत में पेट्रोल के दाम किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम? सर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम के लिए एक फॉर्मूला अपनाया गया है, जो इंपोर्ट प्राइस पेरिटी, एक्सपोर्ट प्राइस पेरिटी के बेसिस स्तर पर हम डिसाइड करते हैं। लेकिन ये शहर दर शहर क्यों अलग अलग है? सर इसमें जो राज्य के वैल्यू एडेड टैक्स लगते हैं, इसके कारण इनमें विभिन्नताएं आती हैं। क्या आज के संदर्भ में इलेक्ट्रॉनिक वाहन को पेट्रोल और डीजल का रिप्लेसमेंट मान सकते हैं? सर मान सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमें इंफ्रा इतना मजबूत चाहिए कि चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। जो बैटरीज के कई सारे इश्यूज आ रहे हैं वो सॉल्यूशन उनका लाना चाहिए। साथ में कुछ नई इनोवेटिव सॉल्यूशन जैसे कि बैटरी स्वैपिंग, इन जैसे क्षेत्रों पे और कार्य होगा तो सर हम रिप्लेस कर सकते हैं भविष्य में। आप इन्वायरमेंट और सेफ्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि ओल्ड स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी भारत सरकार की क्या है? श्रीमान मैंने पढ़ा था, लेकिन अभी याद करने में असक्षम। आपने जूनागढ़ में काम किया है, तो 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद फिर जब भारत में सबको शामिल करने लगा, तो 3 रियासतें ऐसे थीं जो भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी, जिसमें जूनागढ़ भी एक था। वो क्या कारण थे जूनागढ़ के शामिल नहीं होने के? सर जूनागढ़ के जो शासक थे उनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि उनका जुड़ाव मुस्लिम लीग के साथ जुड़ा हुआ था, और जो जनसंख्या थी जूनागढ़ की, उनकी इच्छा शक्ति ये थी कि वो भारत में विलीत हो। और अंततः जो प्लेबिसाइट हुआ उसमें 98% लोगों ने भारत के विलय में शामिल होने के लिए मत रखा। जूनागढ़ के शासक कौन थे उस समय? हम सर क्षमा चाहता हूँ, अभी मैं भूल चुका। आज के समय में, वर्तमान समय में भारत में ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ पे है? सर ऑयल फील्ड के खंबात बेसिन जो गुजरात में है, बाड़मेर एरिया जो राजस्थान में है, आसाम से जुड़े हुए प्रदेश, और दक्षिण में जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है वहाँ पर सर है। और हम कब तक भारत की जो ऑयल फील्ड है उस पर आश्रित रह सकते हैं कि हमें पेट्रोलियम के प्रोडक्ट वहाँ से मिलते रहेंगे? सर इस पर काफ़ी विचार करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि रिजर्वोयर की हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देख सकते इनके अंदर कितना है, क्योंकि कृष्णा गोदावरी बेसिन में जितना हमने एक्सप्लोर किया था उसके मुकाबले सिर्फ 40% ही हमें गैस मिल रहा है। तो सब ज़्यादा निर्भरता हम नहीं रख सकते, इसलिए अभी हम स्व ऊर्जा से स्वावलंबी भारत की ओर इसलिए हम बढ़ रहे हैं। तैराकी आपका एक हॉबी भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी की कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रीथ स्ट्रोक और बटरफ्लाई जैसे स्विमिंग कंपटीशन होते हैं। साथ में और कई भी होते हैं, जैसे कि हाइव डाइव है, फिर मैराथन स्विमिंग है, फिर आर्टिस्टिक स्विमिंग है। पुरुष कैटेगरी में सबसे तेज तैराक अभी कौन सा है फ्री स्टाइल, अगर मान ले तो? सर अभी जिनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है फैन हैनले, जिन्होंने 48
8.6 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 100 मीटर की कैटेगरी में। गुजरात भारत के अन्य राज्यों की तुलना में खेल में पिछड़ा हुआ क्यों है? सर क्योंकि गुजरात में पहले से जो लोग थे वो कृषि व्यापार के साथ जुड़े हुए थे और नए क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, संसाधन और मेहनत की आवश्यकता है, जिसके प्रति सरकार कार्य कर रही है। खेल महाकुंभ के द्वारा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन और कई सारी संस्थाएं और जो रमतवीर है वो अब संसाधन जुटा रहे हो और खिलाड़ी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मन्ना पटेल मैम है जो स्विमिंग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मेरा अंतिम प्रश्न, गुजरात में जितने भी सर्विसेज आपके डैफ के अंदर 5 सर्विसेज का जिक्र किया गया, उसमें से कौन कौन सी सर्विसेज गुजरात के अंदर आज कार्यरत है? सर गुजरात में इनमें से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कार्यरत है। थैंक यू। राइट, आपके साथ हमारा फॉर्मल इंटरेक्शन हमारा खत्म हो गया। अब आपको हम फीडबैक देंगे। जयसुख भाई, मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बड़ा प्लेजेंट हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। सर क्षमा चाहता हूँ तेजुक भाई, मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा, हाँ, फेमिन, यस जरा फेमिन, आप अच्छे कैंडिडेट हैं, बड़े हंसमुख, स्मार्ट, प्लेजेंट, सब अच्छा है। आपके पास करीब करीब सभी क्वेश्चंस के जवाब भी थे, मगर मैं ये समझता हूँ कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हैं। आप में पोटेंशियल है और आप एकदम टॉप में जा सकते हैं। कुछ बातों का आप ध्यान रखें। ठीक है। एक, आप तुरंत जवाब देते हैं। ठीक है सर, मैं क्वेश्चन खत्म हुआ, अब जवाब दे दिए। थोड़ा पॉज लूंगा। थोड़ा सा पॉज, सोचे, 3-4 सेकंड में अपना आंसर को माइंड में फ्रेम कर लें। ठीक है सर। और आपके पास ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, तो मेन इश्यूज को पर आपको ठीक है सर। ध्यान देना है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, 2 या 3 मेजर। तो पॉज, थोड़ा सा, फिर जवाब दें। थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन, ओके सर। ऐसे बोलते हैं एकदम लगातार, ठीक है? ठीक। दैट विल हेल्प। कुछ आंसर्स आपने ठीक दिए, मगर कुछ कॉमन सेंसिकल आंसर्स आपने नहीं दिए। अब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर हम कुछ हद तक काबू किए हैं, अपने इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं बताया। दैट्स द की। आज टेक्नोलॉजी का यूज, यस सर। पहले पता ही नहीं चलता था, माइंड से ब्लोन अप हो जाते थे। आज ड्रोन टेक्नोलॉजी इतना एक्सटेंसिवली यूज्ड हो रहा है कि पता चल जाता है कौन कहां पर है। लीडरशिप की जो क्षति हुई है नक्सलों का, लेफ्ट विंग, दैट्स बीन अ बिग थिंग। और कार्यक्रम बहुत सारे हैं, समाधान आपने बोला, तो और भी कार्यक्रम है, बता सकते थे। ओलंपिक का जो खर्च जो आपने बोला, मेरे समझ से वो गलत है। ये बहुत ज़्यादा, $100 बिलियन इज टू मच। जो मैंने पढ़ा है 15 to 30 बिलियन है। ओके सर। ठीक है, तो गलत ऐसा फिगर मत दीजिए। थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है, ओके सर। मगर ये बहुत, पढ़ लीजिएगा, आप कहाँ से लाए हैं पता नहीं। तो और एक आप उदाहरण ये दे सकते हैं क्यों ये हम सक्सेसफुली इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इंडिया विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2036, जी सर। ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो 15 से 30 बिलियन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, ये अच्छी बात है। ठीक है, आईईए का जो मैंने आपसे पूछा क्यों डीजल ग्रोथ, आप रिन्यूअल के बारे में बता रहे हैं। जो चीज मैं पूछ रहा था वो नहीं बता रहे। एक कारण ये है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अभी भी डीजल का रोल रहेगा। यस सर, रहेगा। सीएनजी ठीक है, मगर वो रफ्तार से नहीं बदलेगा, क्योंकि 6.5 से 7.5 के बीच में अगले कई साल हम ग्रो करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी विल ग्रो। दैट इज व्हाई दे हैव सेड कि डीजल की खपत बढ़ते ही जाएगी।
ठीक है, तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके आंसर ठीक है सर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पहले आप वो दीजिए, सबसे पहले। ठीक है, उससे आप ज़्यादा प्रभाव छोड़ पाएंगे। धन्यवाद। Yeah, I mean, Mr. Femin, we are very much satisfied with the interview. It has been a wonderful interaction. You are aware of everything that is mentioned in DAF, also with your academic qualifications, and you also have the urge to make it. You have been very, very candid and honest. आप अंग्रेजी समझ लेते होंगे? हाँ सर, not an issue at all. I find more convenient to speak in English, but otherwise. So you have been very candid and very honest. You also mentioned that I have taken up a job in the profession as per my academic qualification because there is no certainty about whether I get selected or not selected, which I think is a fact of life. Yes. And you've been very candid about that. And not only that, you have been very candid about each and every question that we asked. And we are actually very, very happy with your interview. Now, having said that, there are some issue which, of course, sir has mentioned. Do that. Be calm and composed. When is your interview, by the way? 15th May। 15 और अच्छा है, जितना कम रहे, जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है ना तो उसको लिंगर ना करे। हैप्पी कि आप 15 को है, आप इसी तैयारी से जाइए। सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में? फर्स्ट हाफ में अखबार पढ़ लीजिएगा बैठ करके है, और अंग्रेजी में दें, हिंदी में दें, सिंस यू आर स्पीकिंग हिंदी, सो कीप दैट इन माइंड। आप हिंदी में दीजिए, कोई इस मामले में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप हिंदी दे रहे हो अंग्रेजी दे रहे हो, लेट्स भी पढ़ना मिलके के लिए, ठीक है ना? आप बहुत अच्छा करेंगे। और मुझे सबसे अच्छा लगा आपने फेमिन का जो मैं दाद देता हूँ कायदे से कि आयरन और उसके साथ साथ शक्ति, इच्छा शक्ति, फैंटास्टिक। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कायदे से कि मैं आपकी कामना करूँगा कि आप टॉप रेटेड आए, राइट? एनीथिंग दैट यू लाइक टू आस्क अस? सर बस पूछना चाहे ना पूछ सकते। सर गुजरात से रिलेटेड और कोई सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इशू फिलहाल में भी नहीं? आप जानते हैं, इशू जानते हैं। यस सर, इतने You have been able to explain कॉमन फोर्सेस हैं। You have also been able to explain, एक पर शायद आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वहाँ फायरिंग, वहाँ पर जो बॉर्डर है शेयरिंग में पाकिस्तान, वहाँ से कोई शेलिंग वेलिंग नहीं होता है और जगह होता है। आपने कुछ कारण बताने का प्रयास किया था, लेकिन वो कारण कुछ और है, वो सिर्फ आप उसमें गड़बड़ा गए। अच्छा, ओके। देखिए, गुजरात राजस्थान बॉर्डर में कोई डिस्प्यूट नहीं है, सेटल बॉर्डर है। यस सर। तो ये फायरिंग होता है पीओके, जहाँ पर एलओसी सेटल बॉर्डर नहीं है। यस सर। तो वो कारण है। गुजरात में तो कोई इशू नहीं है। आपने बोला वो जो 3 सर क्रीक वगैरह, वो नेगोशिएशन ऑन एंड ऑफ हुआ, बट ब्रॉडली हमारा बॉर्डर वेल सेटल्ड है, वहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो फिर वही स्मगलिंग और कुछ लोग इधर उधर आ रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम। बॉर्डर फेंसिंग है आपके यहाँ पे गुजरात में? यस सर है, बट कोस्टल रीजन से जो सिक्योरिटी चैलेंज है यस सर, उसको आपको देखना, और वहाँ कौन कौन से फोर्सेज है, कोस्ट गार्ड है, क्या है, उनके भी मैंडेट देख लीजिएगा। यस सर। ठीक है ना? ठीक है। राइट। एक क्वेश्चन था प्लीज कि एलओसी और एलएसी इन दोनों के पीछे नाम के क्या कारण है? आप पढ़ लीजिएगा बैठ करके। अच्छा, बड़ा simple मैं है। बता देता आप हूँ। एक्चुअली एलओसी जो हमारा पीओके का इशू है, जो कि सीज फायर लाइन के बाद, यस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सेटल नहीं है, अनडिमार्केटेड है, तभी देयर इज अ कंटेंशियस। एलओसी पर अभी कंटेंशियस नहीं है। एक वो लाइन है जहां पर सीज फायर रुक गई, हमारी जो लड़ाई हुई, और वी हैव दिस शिमला एग्रीमेंट दैट वी विल नॉट चेंज दैट। वो लाइन सेटल है, टेम्पररी है बट सेटल है। एलओसी, एलएसी अनडिमार्केटेड है। चाइना बोलती है कि पूरा लद्दाख हमारा है, हम बोलते हैं कि अक्साई चीन हमारा है। कहीं भी कुछ एक्चुअल कंट्रोल, जो एरिया जो कंट्रोल कर रही है, अभी भी तो यही हुआ है ना, वो यहाँ आ गई कहे कि हम तो अंदर ही है, अपने ही एरिया में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड एलएसी। ये अनडिमार्केटेड है, एलओसी डिमार्केटेड है, अनसेटल्ड। आप इसमें ऐसा कर लीजिएगा, आप वेबसाइट निकाल लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन दिए गए, ठीक है ना? ठीक है। सो दैट डोंट मिक्स अप एनी फैक्ट्स। अच्छा ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, आपने प्रश्न अच्छा पूछा है, एलओसी सर ने बस समझाया भी है। चाइना का भी मामला आ जाता है, बैठ के मामला आ जाता है। कुछ पीओके के पार्ट्स जो है, जो कि
इसमें चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो उसमें LAC का बेसिकली आप अच्छे पढ़ लीजिएगा, देख भी ले कहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। कोई इट्स नॉट अ great issue. You'll find a lot of material and very pointed material on that. Huh? But basically वे वहाँ पर चाइना एक तरफ, चाइना सर ने मेंशन भी किया है यूके समझ। All the best. All the best.